दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी है। दिल्ली सरकार पहली बार ऐसा करने जा रही है। आखिर कृत्रिम बारिश क्या है, कैसे होती है, इस पर कितना खर्च आएगा और ये कितना सेफ है, बहुत थोड़े में ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। क्लाउड सीडिंग के जरिए बादलों को बारिश के लिए तैयार किया जाता है। क्लाउड सीडिंग बादलों को बीज देने जैसी प्रक्रिया है। इसमें हवाई जहाज़ या फिर मशीनों से बादलों में छोटे कण डाले जाते हैं जो पानी की बूंद या फिर बर्फ के टुकड़े बनाते हैं और इससे बारिश होती है। दो मुख्य तरह की तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, स्टैटिक सीडिंग यानी कि ठंडे बादलों में बर्फ क्रिस्टल बनाना, और हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग जो कि गर्म बादलों में नमक से बड़ी बड़ी बूंदें तैयार की जाती है। भारत में हवाई जहाज, रॉकेट या फिर जमीन की मशीनों यानी कि ड्रोन से रसायन का छिड़काव किया जाता है। आपको बता दें, बादलों में नमी तो होती है, लेकिन हर मौसम में ये नमी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि बूंद बनकर वो बरस जाए, और ऐसे में केमिकल का इस्तेमाल कर इन बूंदों को आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि वो भारी हो जाए और फिर वो बारिश के रूप में ज़मीन पर आ जाए। ठंडे बादलों के लिए बर्फ बनाई जाती है जो पिघलकर में बदल जाती है और बारिश होती है। गर्म बादलों में नमक नमी सोखता है और भारी बूंदें बनाता है। इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब किस तरह के केमिकल होते हैं? सामान्य तौर पर सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है जो बर्फ क्रिस्टल बनाता है। वहीं पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस और लिक्विड प्रोपेन का भी इस्तेमाल करते हैं। ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इनका इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। भारत की बात की जाए तो यहाँ पर नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। काइपिक्स प्रोजेक्ट में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली में नमक या फिर सिल्वर आयोडाइड से हवाई जहाज बारिश पैदा करते हैं। अब बात खर्च की कि आखिर कितना खर्च हो, तो ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि कितने बड़े एरिया में आपको कृत्रिम बारिश करवानी है, किस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, आकार क्या है। एक छोटे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो लगभग 12.5 लाख रुपए से लेकर 41 लाख रुपए तक का खर्च इस पर आ सकता है। बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो सालाना 8 से 12 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। दिल्ली में इस साल के क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स के लिए कुल 3 करोड़ 21 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और ये राशि 5 ट्रायल्स के लिए है। एक ट्रायल की अगर बात की जाए तो प्रति ट्रायल 55 लाख से 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। शुरुआती सेटअप पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है, 66 लाख रुपए अतिरिक्त आप मान लीजिए, लेकिन एक बार सेटअप लग गया तो फिर सेटअप का खर्च नहीं होता। 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए 5 से 6 दिन की राहत में यानी कि 5 से 6 दिन की अगर बारिश करानी है तो प्रति किलोमीटर 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। जानकारों की माने तो लाभ तो है इसके, लेकिन नुकसान भी है। सूखे की स्थिति में या जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों को कंट्रोल करने में ये फायदेमंद है, यानी कि जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, जहाँ पर सूखा है, आप कृत्रिम बारिश का सहारा ले सकते हैं, वहाँ बारिश करवा सकते हैं, जैसे चीन में बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और जब जलवायु परिवर्तन का असर बहुत ज़्यादा जहाँ दिखता है तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए आप बारिश करवा सकते हैं। प्रदूषण यानी कि हवा में जब धूल कण बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आप वाटर स्प्रिंकलर से उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कृत्रिम बारिश का सहारा ले सकते हैं, जो दिल्ली में करने की कोशिश है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। जानकारों के मुताबिक इसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है और इसमें इस्तेमाल होने वाले रसायन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे मछलियों को या फिर मिट्टी को प्रभावित कर सकते हैं। सिल्वर आयोडाइड से कई लोगों को एलर्जी होती है और उन लोगों पर इसका असर हो सकता है। हालांकि जानकारों की माने तो सावधानी के साथ अगर इस विधि को अपनाया जाए तो नुकसान कम है, लाभ ज़्यादा है।